नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ चीजें आपको बिना सीखे ही आती हैं? क्या आपकी जिंदगी में कुछ घटनाएं बार बार रिपीट होती हैं, जैसे कुछ विशेष रिश्तों का पैटर्न, कुछ डर जो बिना वजह सताते हैं, या फिर कुछ ऐसे सुख दुख जिनका कोई स्पष्ट कारण ही इस जन्म में पता ही नहीं चल पाता? अगर ऐसा है तो संभव है कि इसका संबंध आपके पिछले जन्म, आपके पूर्व जन्म से हो। आज हम लोग चर्चा करेंगे वैदिक विद्यापीठ के इस चैनल पर कि आप पिछले जन्म में कौन थे। हमारे ऋषियों मुनियों ने हमारे ग्रंथों में यह बताया है कि जो मनुष्य की इस जन्म की कुंडली है, उससे पिछले जन्म के बारे में स्पष्ट तौर पर बताया जा सकता है। तो आज हम ऐसे ही कुछ योगों की चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि यदि आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं तो आप पूर्व जन्म में क्या थे। यह स्पष्ट तौर पर आपकी इस जन्म की कुंडली से बताया जा सकता है, पता किया जा सकता है, आप स्वयं भी देख सकते हैं। तो बेहतर होगा कि आप अपनी कुंडली खोल लीजिए और कुंडली में मैं जैसे जैसे बताऊं आप उसको चेक कीजिए और कमेंट में लिखिए कि क्या यह योग आपकी कुंडली में उपस्थित है। वैसे इस पर हम लोग एक विस्तृत सीरीज भी बनाने का प्लान कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही उसको हम लोग बनाएंगे, एक एक एपिसोड आराम से। लेकिन आज कुछ ऐसे योगों की चर्चा करेंगे जिससे आपको स्पष्ट तौर पर पता चल जाए कि पूर्व जन्म में आप कौन थे। ऐसे कुछ सूत्र जिनकी आज हम चर्चा करने वाले हैं, उनमें से पहला सूत्र, लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत रोचक जानकारी आज देखने को सुनने को मिलने वाली है। अगर हम पहले सूत्र की बात करें तो पहला सूत्र है, यदि किसी की कुंडली में 4 ग्रह, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में 4 ग्रह उच्च के हों, एग्जाल्टेड साइन में हों या स्वराशि के हों। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आप अपनी कुंडली देखिए कि यदि आपकी कुंडली में 4 ग्रह या उससे अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 4 ग्रह उच्च के हों या स्वराशि के हों, तो ज्योतिष के अनुसार आप पूर्व जन्म में कोई नगर सेठ या किसी समूह के राजा या किसी समूह के अध्यक्ष रहे होंगे। आपने बहुत अच्छा जीवन व्यतीत किया होगा, आप जन्म से ही संस्कारी रहे होंगे, आपने अच्छे कर्म किए होंगे और उसका परिणाम यह है कि यह जन्म भी आपको उत्तम ही स्थित मिला है। अगर लग्न में उच्च राशि का चंद्रमा स्थित हो, दूसरा सूत्र है ये, तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति पिछले जन्म में बहुत ईमानदार किंतु बहुत सफल व्यापारी या बिजनेसमैन था। ऐसे लोगों का मन बलवान होता है और व्यवहार में इस जन्म में मधुरता होती है। तीसरा सूत्र, जब गुरु लग्न में स्थित हो, जुपिटर लग्न में स्थित हो, तो यह संकेत देता है कि व्यक्ति पिछले जन्म में बहुत योग्य व्यक्ति था। और यदि उच्च का गुरु हो और वो किसी भी स्थान से लग्न को देखता हो, लग्न पर दृष्टि रखता हो, गुरु की 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है, तो ऐसा व्यक्ति भी धर्मात्मा और सद्गुण संपन्न या तपस्वी के प्रकार का जीवन उसने पिछला व्यतीत किया होगा। आइए अगले सूत्र की बात करते हैं। अगर सूर्य 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में हो और यह अपनी नीच की तुला राशि में स्थित हो, तो ज्योतिष यह कहता है कि व्यक्ति पिछले जन्म में, उसका जन्म तो एक अच्छे परिवार में हुआ था, किंतु उसने बहुत अच्छे कर्म पिछले जन्म में नहीं किए थे। उनका ऋण इस जन्म में लेकर आया है और इनको शुद्ध करने के लिए इस जन्म का उनको मौका मिला है। जब लग्न या सप्तम भाव में शुक्र हो, यह अगला सूत्र है, लग्न या सप्तम भाव में शुक्र हो, तो ऐसा व्यक्ति भी पिछले जन्म में बहुत धनी व्यक्ति रहा होगा और उसने अपने जीवन के सारे सुख भोगे होंगे। यदि लग्न चतुर्थ, सप्तम या एकादश भाव में शनि स्थित हो, यह अगला सूत्र है,
तो यह संकेत देता है कि व्यक्ति पिछले जन्म में वह बहुत अच्छे कार्यों से संबंधित या अच्छे परिवार से संबंधित नहीं रहा होगा और उसके कर्म भी बहुत अच्छे नहीं होंगे। इस जन्म में शनि उसे डिसिप्लिन और कर्म शुद्धि का आदेश देता है, जिससे वह इसको सुधार सकता है। जब लग्न या सप्तम भाव में राहु स्थित हो तो ज्योतिष यह कहता है कि व्यक्ति के पिछले जन्म में जो मृत्यु हुई होगी वह अस्वाभाविक मृत्यु हुई होगी, वो सामान्य तरीके से उसकी मृत्यु नहीं हुई होगी। ऐसा संभव है कि उसके जीवन में किसी ने उसका मर्डर या उसकी हत्या की हो। यदि किसी के कुंडली में 4 या उससे अधिक ग्रह नीच राशि के स्थित हों, तो शास्त्रों के अनुसार ऐसे व्यक्ति ने 4 ग्रह नीच राशि के, मैं रिपीट करता हूं यह सूत्र क्या कहता है, तो ऐसा व्यक्ति ने पिछले जन्म में संभव है कि उसने आत्महत्या की हो। तो यह जन्म उसको इसलिए मिला है कि वह इस जन्म का सदुपयोग करे जो ईश्वर ने उसको दिया है। कुंडली का पूरा अध्ययन दशा और दृष्टियों के साथ होता है। हमारी आत्मा सिर्फ भोग के लिए नहीं बल्कि सीखने और जो पूर्व जन्म के अधूरे कर्म हैं या जो पूर्व जन्म के खराब संचित कर्म हैं उन्हें सुधारने के लिए आती है। अगर हम अपने पिछले जन्म को समझ लें तो अपने वर्तमान को बेहतर बना सकते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग अपनी शुरुआत बहुत ज्यादा संघर्ष के साथ करते हैं, लेकिन उसके बाद अच्छे जो कर्म करते हैं तो निश्चित तौर पर वही लोग बहुत असाधारण सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं। तो आज के लिए मैं रुकता हूं और एक लंबी सीरीज लेकर जल्दी ही आपके सामने आऊंगा और यह बताऊंगा कि पूर्व जन्म में आप क्या थे, इस जन्म में आपके लिए क्या कर्म निर्धारित किए गए हैं जिनको करके आप अपना अगला जन्म या वर्तमान जन्म में ही सुख प्राप्त कर सकते हैं। आपकी बेचैनी, आपकी व्याकुलता किस तरह से समाप्त हो सकती है। आज के लिए इतना ही। आगे अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। नमस्कार।